पार्ट 1 में आपको पता चला कि मयंक को 1 लोटा खून लाने को कहा गया। अब पार्ट 2। मयंक ने बोला 1 लोटा खून, पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने इस बात को सुनते ही उसके सामने हाथ जोड़कर उसे कहा मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। इस बात को सुनते ही मयंक बहुत ही डर गया और मजबूरी के कारण वह उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास आया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला यह खून मेरे शरीर पे डाल दे। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके सिर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। यह देखकर मयंक बहुत ही ज़्यादा डर गया और वह डरते डरते यह सब देखकर मयंक की हालत अब ख़राब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ निकालने लगा। यह देखकर मयंक अब बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी कि तुम्हें मुझे फिर से ज़िंदा कर दिया है। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को ज़मीन पे गिरा दिया और बोला मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर यह कैसा चमत्कार हुआ और कैसे हुआ। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा उसी के सामने खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, जिस कारण मैं जहाँ जा रहा था वहाँ ना जाकर तुम लोगों के पीछे आया और यहाँ देखा कि यहाँ ये सब घटना हो रही है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जा सकते हो, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांपने लगती है और वह डर से कांपने लगता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा हमारी चैनल पे मिलते रहे और लाइक ज़रूर करिएगा। सो दोस्तों, थैंक यू।